हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम उस कंपनी से आपकी दोस्ती कराने वाले हैं जो टेस्ला को माल सप्लाई करता है। अब टेस्ला का नाम आते ही एलन मस्क का नाम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा और वहीं पर ईवी खुद से जुड़ जाएगा। और जब इतनी सारी चीजें एक साथ जुड़ेगी तो आपके दिमाग में खलबली मच जाएगी कि सर कौन सा शेयर है। और ये वो शेयर है जब आईपीओ के समय आया था तभी से मैंने कहा था पकड़ के बैठ जाना, माला माल कर देगा। और इसने माला माल तो कर ही दिया और वापस से खरीदी का मौका दे रहा है। ये देखो सबसे बड़ा ट्विस्ट, वापस से खरीदी का मौका। लेकिन सवाल ये है कि उसको लेना कहाँ है, किस तरीके से बन रहा है, उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो कंपनी ईवी में कैसे है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, तो सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। यानी कंपनी से दोस्ती लेना कब है, लेना है कि नहीं लेना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन सब बात को जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। रात के 8:30 बजे के शो से पैसे कमाते रहें और भाई को दुआ में याद रखते रहें। टेलीग्राम पर छठी बुक डाल दी गई है आपकी डिमांड पर, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तो आप उसको जरूर पढ़ें। और जो नए लोग हैं उन्हें पहले की 5 बुक नहीं दिखती है तो टेलीग्राम को स्क्रॉल कर लीजिएगा, सारी बुक दिख जाएगी। और 7वीं बुक बहुत ही जल्दी मैं डालने वाला हूं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। देखिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और लोग काफ़ी शिद्दत से अपनी वैलेंटाइन को खुश करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है खुद की तो हम ये भूल जाते हैं कि सेल्फ लव हमारी ज़िंदगी काफ़ी अहम हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम खुद को अपने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी इतनी शिद्दत से खुद के फाइनेंशियल वेलबींग एंड अच्छे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं एक ऐसी बुक के बारे में जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जो आपको खुद से अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। और इस बुक को आप बड़ी आसानी से कुकू FM एप्लीकेशन के जरिए सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज की लाइब्रेरी को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के स्पॉन्सर भी कुकू FM है और सबसे अच्छी बात यह है कि कुकू FM इस वैलेंटाइन वीक में दे रहा है ऑफर। तो अभी डाउनलोड करिए कुकू FM, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पाएं एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट। ये ऑफर सिर्फ 12 फ़ैब से 15 फ़ैब तक वैलिड है। डिस्काउंट अवेल करने के लिए यूज करिए कूपन कोड SELFLOVE50 और करिए खुद को सेलिब्रेट कुकू FM के साथ। पर ध्यान रखें, ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर सिर्फ 15 फ़ैब तक ही है, क्योंकि उसके बाद इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस होगा ₹399। तो अभी डिस्काउंट लीजिए और अपना रिलेशन अपने पैसों के साथ मजबूत बनाइए। तो अब चलते हैं उस स्टॉक के बारे में जिसके बारे में आपको बेसब्री से इंतजार है। तो 14 जनवरी 2021 को इसका आईपीओ आया था, 25% का लिस्टिंग गेन दिया था, 291 का इशू प्राइस था, 362 के पास लिस्ट हुआ था और इसने हाई लगाया 839 का। तो जिसने भी हमारी बात अगर मानी हो, क्योंकि आईपीओ से दोस्ती कराते हैं, अगर दम लगता है तो मोटा मोटा 300 का माल हो गया 850, मतलब मोटा मोटा 2.5 गुना से ऊपर 3 गुना से नीचे, करेक्ट है। और अभी स्टॉक में मार्केट में करेक्शन में ये चल रहा है 631 के पास, जहां पे काफी लोग कंफ्यूज हैं कि सर क्या इसकी कहानी खत्म हो गई, अब डर लग रहा है, या सही में सर वापस से मौका है, ले ले। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी को किस तरीके से क्या है। नाम भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा तो मजा आता है कंपनी से दोस्ती करने में। तो ये एक इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये कंपनी इंगेज है बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट्स में, जिसमें असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल, माइक्रो हाइब्रिड मोटर, BSG सिस्टम, EV ट्रैक्शन मोटर,
ऑल अक्रॉस ऑल व्हीकल शामिल है। कंपनी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम, कंपोनेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी बनाती है। कंपनी ने मित्सुबिशी मेटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर करके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी विद द नेम ऑफ सोना ओकेगावा प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड, लेकिन 2016 में कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग कर लिया। उसके साथ ही साथ मित्सुबिशी मेटल के साथ अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। अब बात करें कंपनी का, तो सोना कॉमस्टार क्यों कहते हैं, तो ईयर 2019 में सोना BLW ने अपनी कंपनी एक्वायर की जिसका नाम था कॉमस्टार, जो एक लीडिंग डिजाइनर और मैन्युफैक्चरिंग है चार्जिंग सिस्टम का। अब बात करते हैं कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी हद तक मुनाफा पहुंचा है, तो कंपनी प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। वहाँ पर दो सेगमेंट इनके हैं। पहला है ड्राइव लेन पार्ट्स जिसमें डिफरेंशियल असेंबलीज एंड गियर्स का है, और दूसरा है मोटर्स का। स्टॉक का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, सोना कॉमस्टार के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ड्राइवलिन पार्ट्स सेगमेंट में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंशियल असेंबलीज और प्रिसिशन फोर्स्ड डिफरेंशियल लेवल गियर्स, दोनों इलेक्ट्रिफाइड एंड नॉन इलेक्ट्रिफाइड PVs, CVs, OHVs एंड 3WS के लिए। मोटर सेगमेंट में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर फॉर PVs एंड LCVs, EV ट्रैक्शन मोटर और मोटर कंट्रोल यूनिट फॉर हाइब्रिड एंड EVPS, ELCVS एंड E2WS, E3WS। कंपनी के ये कंपोनेंट मार्केट की वैल्यू बढ़ाते हैं। सोना BLW टॉप 10 ग्लोबल डिफरेंशियल बेवल गियर सप्लायर में से एक है। उसके साथ ही साथ सोना BLW टॉप 10 ग्लोबल स्टार्टर मोटर सप्लायर फॉर PVs एंड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंशियल गियर फॉर PVS, CVS एंड ट्रैक्टर इन इंडिया के लिस्ट में नाम अपना जोड़ चुकी है। वहाँ पर अगर इनके ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिफरेंशियल असेंबलीज में ग्लोबल मार्केट में 8.7% का मार्केट शेयर रखती है, डिफरेंशियल बेवल गियर में 5% का, स्टार्टर मोटर में 3% का मार्केट शेयर रखती है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की तरफ नज़र डालें तो डिफरेंशिएटेड गियर्स से 28%, डिफरेंशिएटेड असेंबली से 18%, माइक्रो हाइब्रिड मोटर से 27%, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से 24% और अदर से 4% का है। तो ये थी इनकी रेवेन्यू ब्रेकअप। कंपनी मल्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और कंपनी 9 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटी दे रही है, जिसमें 6 फैसिलिटी इंडिया में, 3 फैसिलिटी चाइना, USA और मैक्सिको में दे रही है। इसके साथ ही साथ कंपनी एक वेयर हाउस अक्रॉस इंडिया, USA, जर्मनी और बेल्जियम में रखती है। कंपनी के शेयर की वैल्यू शायद इसलिए भी अभी तक काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि कंपनी की डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। कंपनी का लगभग 75% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इनके एक्सपोर्ट बिजनेस से, जिसमें नॉर्थ अमेरिका 36%, यूरोप 27%, इंडिया 25%, चाइना 8% है जहां से आता है। तो इस तरीके से आप देखें कि एक्सपोर्ट इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो विदेशों में EV में ये काफ़ी ज़्यादा है। इस बात से हम आगे बात करेंगे कि कंपनी काफ़ी स्ट्रेंथ उनकी क्लाइंटेज से जुड़ी है, जिनमें अच्छे क्लाइंट हैं तो कंपनी भी उतना अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस आता है अशोक लेलैंड, डैमलर, M&M, एस्कॉट्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट, मारुति, वोल्वो आइसर जैसे बिग नेम हैं। टेस्ला ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है। तो डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है, बहुत अच्छा काम है। वहीं पर इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि कंपनी किसी भी सेक्टर की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसे सक्सेसफुल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है R&D डिपार्टमेंट की, और वहाँ पर नीड होती है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की। तो सोना कॉमस्टार अपने R&D एक्टिविटी के लिए लगभग 915 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर चुकी है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेवेन्यू का 5.8% है। इस फिगर को समझिए, ये फिगर वो है जो आपको बताता है कि कोई स्टॉक किस तरीके से आगे जा सकता है। बिना विजन के, बिना सोच के कभी भी कंपनी इतने पैसे नहीं खर्च करेगी,
वहां पर इस तरीके से कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली बहुत मास्टर स्ट्रोक है। कंपनी के करीब 186 ऑन रोल एम्प्लॉय ने गुरुग्राम और चेन्नई में लोकेटेड 3 R&D सेंटर में डिजिटल स्टिमुलेशन टेस्टिंग वैलिडेशन फैसिलिटी को सक्सेसफुली स्टेबल किया है। और आजकल कोलैबोरेशन एक ऐसा जरिया है जिससे कंपनी अच्छे कंपनीज के साथ जुड़कर एक अच्छे प्रोजेक्ट या आइडिया में इन्वेस्ट करती है, जिससे उन्हें फ्यूचर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलती है। और ऐसा ही कुछ सोना कॉमस्टार ने भी किया है। कंपनी ने 31 सितंबर 2021 को IRP नेक्सस ग्रुप के साथ 7 साल का कोलैबोरेशन किया है, जहां इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच का यूज करते हुए 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए मैग्नेटलेस ड्राइव मोटर्स और मैचिंग कंट्रोलर को डेवलप, मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया है। यहाँ पर सोना कॉमस्टार को इंडिया के लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में काउंट किया जाता है, जिसकी हाई डिपेंडेंसी है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। हालांकि कंपनी की प्रेजेंस सारे ही व्हीकल सेगमेंट में है, फिर चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, ऑफ हाईवेज व्हीकल हो। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है मिक्स है, जहाँ PV यानी प्राइवेट व्हीकल से 68%, CV यानी कमर्शियल व्हीकल से 14%, ऑफ हाईवे व्हीकल से 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी सारे को पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन कंपनी इन सेगमेंट के साथ साथ अपना फोकस EV सेगमेंट में भरपूर कर रही है। और इसका एक लाइव एग्जांपल यह है कि कंपनी ने EV सेगमेंट में जैसे ही ज़्यादा फोकस किया, कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जंप हो गया। 1.3% था फाइनेंशियल ईयर 2019 में, वहां पर 13.8% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, 22% Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में EV की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इनके रेवेन्यू रॉकेट की तरह से भागेंगे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। अब हम बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटजी की। कंपनी डिफरेंशियल असेंबली गियर की सप्लाई के लिए यूरोपियन मार्केट में इंटर करने का प्लान कर रही है, जहां इनके ड्राइवलाइन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिटेड स्कोप है। EV OEM के लिए लीडिंग मार्केट के फॉर्म में चाइना की बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर PV और LCV के जरिए माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर के साथ साथ हाइब्रिड PV के लिए इसके 48V BSG सिस्टम की सप्लाई के लिए सोना कॉमस्टार चाइना में अपनी प्रेजेंस को दिखाने की भी प्लानिंग कर रही है। गौर करते जाइएगा, ये वो पॉइंट है जो हमें बताता है स्टॉक क्यों लेना है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हैं और काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर इनका मार्केट कैप 36,916 करोड़ का है, वहीं डेट है सिर्फ 126 करोड़। डेट ऑन इक्विटी सिर्फ है 0.8, यानी डेट के मामले में कंपनी के हालात काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे हैं। अगर ऐसे भी कहें दूसरी भाषा में तो कहीं से गलत नहीं होगा। जो करंट प्राइस है 632 है, हाई 840 का लगा चुका है, 295 का लो है। पी को देखते हैं तो पी रेशियो 134 है और इंडस्ट्री पी क्या है 21.8। इसका मतलब स्टॉक महंगा है और वो करेक्शन देके उसके वैल्यू की एडजस्टमेंट की कहानी बन रही है। कंपनी का ROC और ROE भी 17% के ऊपर है, जो काफ़ी हेल्दी फाइनेंशियल को बता रहा है। 126 करोड़ का डेट, 105 करोड़ का फ्री कैश फ्लो काफ़ी सही है, यानी कंपनी जब चाहे अपने कर्ज को ख़त्म कर सकती है बहुत आसानी से। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल की तरफ। हाइयर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अब यहाँ पे 2018 पे आप आ जाइए। 2018 पे 77.41 करोड़ का नेट इनकम, उसके बाद डबल से ज़्यादा 2019 में, उसके बाद अगेन डबल से ज़्यादा 2020 में, और 2021 में गिरावट आई। अब ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट या ड्यू टू वो जो कार पे सेमीकंडक्टर का इशू के कारण, जब कार ही कम सेल होगी, कार ही कम बनेगी तो ऑटो पार्ट्स भी कम लगेंगे। वो एक बड़ी सिंपल सी कहानी आती है। साथ में चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगी होने से वो भी मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी चीज़ है। तो यानी ये वहाँ का एक नज़रिया है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है। इनका EBITDA इम्प्रूव हुआ है, 2020 में सिर्फ गिरावट दिखी है। अर्निंग पर शेयर में 2021 में गिरावट है। अभी जनवरी 2022 में NCLT ने भी कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और सोना BLW प्रिसिजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन की भी मंजूरी दे दी है, जिससे मार्केट में एक अच्छा सिनर्जी इफेक्ट देखने को मिल सकता है और इन्वेस्टर को काफ़ी नया ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अपने पीयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम बात करें इनके PE रेशियो और PB रेशियो के बेसिस पर, कंपैरिजन बेसिस पे,
तो वहाँ पर स्टॉक महंगा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बट कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, कंपनी जिस तरीके से बढ़ रही है, वहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो गिरावट है कहीं से धोखा नहीं है, बल्कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मौका होगा। यानी गिरावट में बिल्कुल लेने वाली कहानी होती है ऐसे शेयर की। तो आई होप अब आपने समरी में क्या देखा, कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने जैसे ही ईवी में आया छलांग लगा दी, उसके बाद किस तरीके से टाई अप कर रही है, कंपनी खुद को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके अपनी कैपेक्स की प्लानिंग कर रही है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें क्लियर बताती हैं कि शेयर में कब मौका है, कब धोखा है। और वहाँ पर हम फंडामेंटल से भी ये समझ गए कि हाँ, कंपनी में डेट बहुत मामूली है और जो रिटर्न रेशियो है वो भी सही है, और कंपनी पे जो वैल्यूएशन है वो महंगे हैं, जिससे हमें वो बातें हमें दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट क्या होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना लेकर उस वैल्यू को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसे वापस ऊपर जाना है। यही मार्केट का सिनारियो है। तो वो जो उसे वापस जाना है, तो उसी एडजस्टमेंट में बिल्कुल अच्छा शेयर है, जहां पे मुझे लगता है 550 का पहला लेवल आप नज़र में रख सकते हैं। और बाकी रात के 8:30 बजे के शो में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। उम्मीद करूँगा ये कई सारी नई चीज़ें जो हम आपके वीडियो में शेयर कर रहे हैं आपको पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।